गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किंगडम फंजाई। हम लोग जो आज के क्लास में पढ़ेंगे किसके रिलेटेड बात करेंगे? फंजाई, फंगस, जिसको आप लोग बोलते हैं फंगस या किंगडम फंजाई से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग डिटेल बात करने जा रहे हैं। फंगस या फंजाई की जो हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर वो होता क्या है? फंगस या फंजाई की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आखिर वो होता क्या है? उससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों। फंगस या हम लोग क्या बोल रहे हैं? फंजाई, है ना? जस्ट अ मिनट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग फंगस या फंजाई से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। क्या होता है फंगस या फंजाई? तो किंगडम फंजाई, फंजाई जो होता है यूनिक किंगडम है। किसका? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। फंगस की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये यूनिक किंगडम होता है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। द फंजाई कंसिस्ट ऑफ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक किंगडम है। हेटरोट्रॉप कहने का मतलब क्या है कि जो फूड, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना पा रहा है, मतलब दूसरे पे निर्भर है। फूड के लिए वो किसी और पे निर्भर है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और ये यूनिक किंगडम माना जाता है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लिए, फंगस की जो हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों, फंगस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो सामने आपको फिगर दिख रहा है, इसमें ढेर सारा फंगस, फंजाई दिख रहा है। कुछ फंगस है जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है, कुछ फंगस ऐसा भी है जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करता है। वैसे तो फंगस को पहले दो भाग में बांटिए कि एक माइक्रोस्कोपिक होता है और एक जो है मैक्रोस्कोपिक है। तो मैक्रोस्कोपिक जो बड़ा वाला फंगस है उसको फिर बांट दिया गया है। उसको ग्राउंड के नीचे कुछ को बांटा जाता है और कुछ एबव द ग्राउंड होता है। जैसे एबव द ग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, नाम सुने होगा आप लोग। ये सब ग्राउंड के ऊपर वाला फंगस, या मशरूम लाइक जो फंगस सब होता है, ये सब बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब ग्राउंड के ऊपर ग्रो करने वाला फंगस की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करेगा। फंगस जो है इसमें ढेर सारा डाइवर्सिटी होता है, मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट के बेसिस पे। फंगस का जो डाइवर्सिटी है, विभांतरण जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ही ज्यादा मिलता है मार्फोलॉजी एंड दूसरा क्या है, हैबिटेट के बेसिस पे। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑरेंज रॉट, मोल्ड जो होता है या ऑरेंज रॉट की जो हम लोग बात करते हैं, ये भी क्या होता है? फंगस। व्हेन द बियर्ड डेवलप ए मोल्ड और ऑरेंज रॉट, इट इज बिकॉज ऑफ फंगस, फंजाई। फंगस के कारण ही ऐसा होता है। जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं बियर्ड का, जो ऑरेंज रॉट, वो इसी तरीके से आपको जो ग्रो कर रहा है, ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, ये फंगस ही होता है। कुछ फंगस ऐसा भी है जिसको हम लोग खाते भी है, एडिबल फंगस। जैसे अगर हम लोग बात करें मशरूम का, तो वो क्या होता है, हम लोग जिसको खाते भी है, मशरूम ही सब एडिबल फंगस में आता है बच्चों। टॉड स्टूल जो होता है पॉइजनस फंगस में आता है। पॉइजनस फंगस टॉड स्टूल के नाम से जाना जाता है। और मशरूम जो मैंने बताया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, बटन मशरूम मेनली, जो हम लोग जनरली खाने के काम में लेते हैं, किसको? बटन मशरूम, ये सब की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज हो गया। व्हाइट स्पॉट जो सीन होता है मस्टर्ड के लीफ पे, आप लोग देखे होइएगा मस्टर्ड प्लांट के लीफ पे, तो वहां पे भी फंगस ही है। एल्ब्यूगो फंगस होता है, पैरासिटिक फॉर्म में होता है फंगस। तो व्हाइट स्पॉट करने का काम करता है कहाँ पे? मस्टर्ड के लीफ पे। तो मस्टर्ड जो प्लांट है, सरसों का जो प्लांट है, उसमें अगर आप देखोगे तो इस तरह का व्हाइट स्पॉट सब मिल जाएगा। और ये किसके कारण हो रहा है? ये फंगस ही तो है। एल्ब्यूगो नाम का फंगस है जो कि क्या करता है? व्हाइट
स्पॉट देने का काम करता है। तो यही एल्बिगो फंगस जो व्हाइट स्पॉट देता है। तो फंगस वर्साटाइल। कुछ यूनिसेलुलर फंगस भी होता है बच्चों। यूनिसेलुलर फंगस की अगर हम लोग बात करें तो उसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट। आप लोग सुने होगा ईस्ट जो होता है वो फंगस फंजाई में भी आता है और हम लोग उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। यही जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ईस्ट। ईस्ट का यूज हम लोग ब्रेड बनाने में, बियर फैक्ट्री में, ब्रिवरेज इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज किया जाता है। ब्रेड हो, ब्रिवरेज इंडस्ट्री हो, बियर इंडस्ट्री हो, उसमें हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। ये देखिए ब्रेड बना तो उसमें भी ईस्ट के कारण ही। इवन बियर ये सब जो बनाया जाता है ये भी किसके कारण, ईस्ट के कारण ही बनाया जाता है। या यूं कहिए कि वहां जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ईस्ट ही है जो ग्रो करता है। फंगस ढेर सारा डिजीज काउज करता है। प्लांट और एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में भी ढेर सारा डिजीज फंगस फंजाई के कारण होता है और एनिमल में भी ढेर सारा जो डिजीज है वो फंगस के कारण होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पक्सिनिया। पक्सिनिया जो होता है व्हीट रस्ट जो होता है, व्हीट प्लांट में जो रस्ट, रस्ट बोले तो जस्ट लाइक जंग के तरह जो लगता है व्हीट प्लांट में, जो जंग के तरह जो आपको दिख रहा है ये व्हीट रस्ट, ये भी फंगस है। और इस फंगस का नाम क्या है, पक्सिनिया। हम लोग जो व्हीट रस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों वो किसके कारण होता है, पक्सिनिया नाम का फंगस के कारण होता है। इसका अपना लाइफ साइकिल है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है इसका अपना क्या होता है, लाइफ साइकिल। ये जो सामने आपको पिक्चर दिख रहा है बच्चों, इसी में एस्कियो एस्पोर सब दिख रहा होगा आपको, और यहीं पे ए सेक्सुअल मोड का लाइफ साइकिल ये सब चल रहा है आपको जो दिख रहा है। फिर इसी में स्टेप बाय स्टेप सारा एज को दिया हुआ है। पक्सिनिया का लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये बात कर रहा है जो व्हीट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंगस जो होता है ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। फंगस में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जो टर्म है इसका मतलब होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर कहने का मतलब है फंगस एयर में भी मिल जाएगा आपको, वाटर में भी फंगस मिल जाएगा, सॉइल पे भी मिल जाएगा, इवन एनिमल पे भी फंगस पैरासिटिक फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और प्लांट पे भी पैरासिटिक फॉर्म में मिल जाएगा। फंगस जो प्रेफर करता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस को ज्यादा प्रेफर करता है। फंगस जो ज्यादा देखा गया ग्रो कहाँ पे करेगा, वार्म प्लेस प्लस क्या हो, ह्यूमिड प्लेस हो, तो वहां प्रेफर ज्यादा होता है। बच्चों हम लोग जो खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जो फ्रिज में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि जल्दी खराब ना हो जाए। हमारा फूड जल्दी खराब ना हो, उसको अच्छे से रिजर्व करके जो हम लोग रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें फूड को जो खराब करने आता है तो मेन उसमें बैक्टीरिया और फंगस, यही दो मिलके फूड को क्या करता है, खराब करने का काम करता है। तो फंगस से हम लोग बचा भी लेते हैं। अगर ईस्ट को छोड़ दें, जो कि मैंने बताया कि यूनिसेलुलर फंगस होता है, यूनिसेलुलर जो फंगस है उसमें हम लोग मेनली ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट को अगर छोड़ दीजिए तो ढेर सारा जो फंगस है फिलामेंटस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा फंगस किस फॉर्म में मिलता है, फिलामेंटस फॉर्म इस सब में मिल जाएगा। ये जो सामने आपको फिगर दिख रहा है ये फिलामेंटस फंगस का नहीं, ये फिलामेंटस फंगस है, और ये ढेर सारा आपको मिल जाएगा ईस्ट को अगर छोड़ दीजिए तो। इसका जो बॉडी है ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और थ्रेड के तरह है। देखिए ये लॉन्ग है, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है और धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो नीचे धागा लाइक स्ट्रक्चर सब है इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं हाइफा, या हाइपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फिलामेंटस हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर है। इसका जो बॉडी है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है हाइपी, ये सब मौजूद होता है। बच्चों हाइफा दो तरह का होता है। एक हाइफा जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेड हाइफा, और एक जो होता है एसेप्टेड या सिनोसाइटिक हाइफा बोलिए। इसमें देखिए ये बटा हुआ है, हर एक सेल का ये इसका अलग अलग होता है, अलग अलग बटा हुआ है। और इसमें क्या है कि एक ही के अंतर्गत ढेर सारा है सेल, एक न्यूक्लियस ढेर सारा, और इस तरह का जो सेल सेल फ्यूजन से बना नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो होता गया
बट साइटोकाइनेसिस को नहीं होने दिया, इसीलिए सिनोसाइटिक फॉर्म में मिल जाता है। तो दो फॉर्म में आपको फंगस मिल जाएगा, फंगस का हाइफा मिल जाएगा। एक हाइफा आपको मिलेगा जो सेप्टेड फॉर्म में मिलेगा, सेप्टेड हाइफा, और एक मिलेगा सिनोसाइटिक हाइफा के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों जो नेटवर्क होता है, हाइफा ढेर सारा जो निकला और वही मेस लाइक स्ट्रक्चर जो बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइसेलियम। हाइफा का जो नेटवर्क है हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, माइसेलियम। ये जो आपको हाइफा दिख रहा है, ये देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये क्या है, ये सब जो मेस लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सब को मिला के हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, माइसेलियम। नहीं तो नेटवर्क ऑफ हाइफा क्या कहलाएगा, माइसेलियम के नाम से जाना जाता है। बच्चों कुछ हाइफा जो होता है कंटिन्यूअस होता है, ट्यूब फिल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग सिनोसाइटिक हाइफा भी बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूअस होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है मेनली। तो ये जो है ये क्या है, सिनोसाइटिक हाइफा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सिनोसाइटिक हाइफा सब मौजूद होगा। अदर जो होता है सेप्टेड हो सकता है, क्रॉस वाल हो सकता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होगा। और इस तरह से जो हाइफा होता है तो इसको सेप्टेड हाइफा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सेप्टेड हाइफा भी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों फंगस का जो सेल वाल है, फंगस का सेल वाल जो मेनली बना होता है वो काइटिन का बना होता है। तो फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। मेनली आपसे काइटिन ही पूछा जाता है कि फंगस का सेल वाल किसका बना होता है, तो हम लोग क्या आंसर करते हैं, काइटिन का। हम लोग जो फंगल सेल वाल को यहाँ पे देखें, ये फंगस और उसके सेल वाल को बड़ा करके, पहले तो ये आपको मेम्ब्रेन दिखा रहा है, इधर क्या दिखा रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन दिखा रहा है। लेकिन इधर जो हम लोग बात करें ये सब क्या है, काइटिन, ये सब क्या दिखा रहा है, काइटिन को आपको दिखा रहा है। और इधर मेनो प्रोटीन बोले तो पॉलीसेकेराइड सबको दिखा रहा है फंगस का सेल वाल। तो फंगस का जो सेल वाल है वो मेनली काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, फंगस का सेल वाल। तो रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करें तो ये ग्लाइकोजन होता है। हम लोगों में भी जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन ही है। तो एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल और फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल का ये सेम ही है, क्योंकि दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो मेनली जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होगा, और ऑयल भी हम लोग बोल सकते हैं। बच्चों बहुत सारा जो फंगस होता है हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोलेबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टांस, और यही रीजन है कि हम लोग उसको सेप्रोफाइटिक के नाम से भी जानते हैं। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला क्या कहलाता है, सेप्रोफाइट्स कहलाता है। कोई चीज है जो डेड हो रहा है, डीके हो रहा है, उस पे अगर ग्रो कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोल देते हैं बच्चों। सेप्रोफाइटिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला, जैसे ये जो लकड़ी के ऊपर या लकड़ी के गट्ठर के ऊपर इस तरह से आपको फंगस मशरूम होते हुए आप लोग देखे होइएगा, ये कुछ और नहीं, ये फंगस है। और ये लकड़ी जो डेड हो रहा था, डीके हो रहा था, नहीं, तो ये फंगस होता है। और वैसा फंगस जो लिविंग पे रहेगा, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो रहेगा वो तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। और वैसा फंगस जो लिविंग पे रहेगा तो उसको हम लोग पैरासिटिक फंजाई भी बोलते हैं। लिविंग पे जब रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फंजाई। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो रिंग वर्म, रिंग वर्म जो हम लोग को होता है, नहीं हम लोग बोलते हैं दाद खाद खुजली, ये सब क्या फंगस से ही मेनली हम लोग बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पैर में जो हो जाता है, तो ये सब पानी लगने से हो जाता है। और फंगस को मॉइस्ट प्लेस, ज्यादा प्लेस अच्छा लगता है, तो वो भी क्या है, फंगस के कारण ही होता है। फंगस जो है कुछ ऐसा भी आपको मिलेगा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोसिस बोलते हैं हम लोग, जो जिसमें दोनों का फायदा हो। अगर फंगस अलगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लाइकेन। और अगर हायर प्लांट के रूट के द्वारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर बनाता है तो माइकोराइजा कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोराइजा। लाइकेन जो हम लोग बोलते हैं ये हो जाता है फंगस, फंजाई है, और ये होता है इसका अलगी। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अलगी का, और ये क्या है, फंगस है। और दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइकेन। अलगी और फंजाई को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइकेन बोल देते हैं। तो ये लाइकेन हो जाता है। तो लाइकेन, ये सब चीजों हम लोग बात करें
तो अलगी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। इसमें अलगी फूड बनाने का काम करता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और फंगस फूड खाने का काम करता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अलगी को यहाँ पे सॉइल से न्यूट्रिएंट वाटर एब्जॉर्ब करके फंगस देता है, और बदले में फंगस को अलगी क्या करता है, फूड बना के दे देता है। क्योंकि अलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अलगी की जो हम लोग बात करें वो कैसा नेचर का होता है, वो फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है अलगी। जैसे हम लोग जो लाइकेन की बात कर रहे हैं, ये जो सामने आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर क्या है, ये लाइकेन का ही तो फिगर है, ये लाइकेन हो जाता है। और कुछ माइकोराइजा, माइकोराइजा में जो खासकर बात करें वो क्या करता है, हायर प्लांट्स के रूट से एसोसिएटेड हो जाता है, और रूट से एसोसिएटेड करके वो क्या करता है, माइसेलियम ये सब बना लेता है, और ये जस्ट लाइक रूट हेयर की तरफ वर्क करता है। ये वाटर हायर प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करके देता है, ये वाटर देगा प्लस साथ में मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर करके किसको देता है, हायर प्लांट को। तो हायर प्लांट का अपना फायदा हो गया, और बदले में हायर प्लांट से ये क्या करता है, फूड ले लेता है। तो ये पैरासिटिक में है, पैरासिटिक सॉरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन का ये माइकोराइजा, माइकोराइजा जो होता है हायर प्लांट के रूट से फंगस का एसोसिएशन माइकोराइजल एसोसिएशन कहलाता है। कुछ फंगस जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, फंगस जो रिप्रोडक्शन करेगा तो वो फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, फिजन से कर सकता है, और बडिंग से कर सकता है। फंगस का जो रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, जो कि हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंगस का। जैसे अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करें, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा में आप बांट दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन यही है, ये फंगस है और ये टूट गया और यही एक क्या हो जाता है, ये इस तरह से ये सब ग्रो कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो फंगस कुछ है जो कि मैंने बताया कि फ्रेगमेंटेशन के अलावा जो हम लोग बात करें तो फिजन से भी होता है। और फिजन में कैसा फिजन है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करने का मतलब क्या है, एक से दो आसानी से बन जाता है। जो फिजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो बाइनरी फिजन आपको दिख रहा है, नहीं, तो इसमें क्या हो जाता है, यही फंगस ग्रो करेगा जस्ट लाइक प्रोकार्योट का भी फिजन इसी तरह से होता है। तो एक से दो जो हो जाता है ये बाइनरी फिजन कहलाता है, एक से दो का होना। इवन बडिंग से भी फंगस क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। खासकर ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट इसी तरह का बॉड बना लेता है, और पहले अपना कैरियोकाइनेसिस करवा के न्यूक्लियस को इधर ट्रांसफर कर देता है, और फाइनली ये बॉड टूट जाता है। और ये बॉड जो टूटेगा तो फिर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से क्या करता है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा स्पोर के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर, स्पोर के द्वारा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया, कोनिडिया, या उसी का नाम है एस्पोरेंजियोस्पोर, या उसी को हम लोग जू स्पोर के नाम से भी जानते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ऊ ए बी, यहाँ पे जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे उसमें यही तीन मेनली बात होता है, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। और एसेक्सुअल में जो हम लोग बात करते हैं कोनिडिया या एस्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या हो गया, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब भी हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैसा कि मैंने बताया वो स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। और अगर कोनिडिया की बात करें तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग जू स्पोर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सामने में जो फिगर आपको दिख रहा है, नहीं, ये जो फिगर दिख रहा है तो ये क्या है, ये कोनिडिया, ये आपको क्या दिख रहा है, कोनिडियोस्पोर, इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बात कर, कोनिडिया। लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़े इसी में, तो इसी में कुछ आपको जो दिख रहा है ये कोनिडिया है, ये इस तरह से स्पोर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करने का काम करेगा। बच्चों इसी में हम लोग जैसे बात करें दूसरा जू स्पोरेंजियम का, तो जू स्पोरेंजियम की जो बात करें तो जू स्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर जो बोला गया या कोनिडियोस्पोर, तो जू स्पोरेंजियो में क्या होता है, जू प्लस स्पोरेंजियम। जू मतलब हो गया एनिमल, एनिमल चलता है तो इसके पास भी फ्लैजिला है जो मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आता है, तो ये भी करेगा।
एस्पोरेंजियम, तो एस्पोर प्लस एंजियम, एस्पोर बनाने वाला वेसल्स। अगर आप चाहो तो इसका टर्म तोड़ सकते हो। जू मतलब होता है एनिमल, तो एनिमल के तरह एस्पोर और एंजियम एनिमल के तरह है। स्पोर बनाने वाला वेसल्स है, तो जू एस्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? जू स्पोरेंजियम के अंदर जो हम लोग बात करेंगे जू स्पोर की हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से एस्पोरेंजियो स्पोर, स्पोर बनाने वाला वेसल्स की जो बात कर रहा है एस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। ये सब क्या है? स्पोर सब है जो कहाँ बन रहा है? एस्पोरेंजियम के अंदर की हम लोग बात करते हैं। कोनिडियो फोर जो हम लोग बात किए, कोनिडियो फोर का अगर हम लोग बात करें तो ये जो दिख रहा है आपको कोनिडिया दिख रहा है, और यही कोनिडिया जैसे यही ग्रो कर जाता है इस तरह से, और यही जब जर्मिनेट करेगा तो पूरा बना देगा, कोनिडियो फोर कहलाएगा। क्या कहलाया? कोनिडियो फोर। तो ये इस तरह से जो आएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? कोनिडियो फोर बोल देंगे। बच्चों वेरियस स्पोर जो होता है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? फ्लोटिंग बॉडी बना के काम करता है। तो अलग अलग तरह का यहाँ पे क्या करेगा? फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा और देन काम करेगा। इस फ्लोटिंग बॉडी की बात करें तो ये जो फ्लोटिंग बॉडी आपको सामने दिख रहा है, एक इस तरह का फ्लोटिंग बॉडी भी दिखेगा, और नहीं, ये सब जो है क्या है? ये फ्लोटिंग बॉडी दिखता है आपको, ये जू स्पोर आपको दिख रहा है इस तरह का चीज। तो कहने का मतलब इसी में फ्लोटिंग बॉडी सब है, और यही सब फ्लोटिंग बॉडी सब मिलके क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये सब करवाने का काम करेगा। बच्चों सेक्सुअल साइकिल की जो बात करते हैं उसमें 3 स्टेप मेनली होता है। फंगस का सेक्सुअल साइकिल में जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें मेनली 3 स्टेप से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। किसमें? सेक्सुअल साइकिल की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो 3 स्टेप कौन सा है? तो एक जो होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों फ्यूजन जो होता है प्रोटोप्लाज्म का, दो जो वो गैमेट है, मोटाइल, टू मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो। मोटाइल कहने का मतलब जो मूवमेंट कर पाएगा, और नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, प्लाज्मोगेमी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। एक जाना जाता है आपको कैरियोगेमी के नाम से, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमेट, न्यूक्लियस का फ्यूजन। और इसी में मियोसिस हो जाता है। जाइगोट जो बनेगा तो जाइगोट में मियोसिस होगा, और जाइगोट में जो मियोसिस होगा तो हैप्लोइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? तब जाके हैप्लोइड स्पोर की हम लोग बात करेंगे कि उसमें जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? हैप्लोइड स्पोर की हम लोग बात करते हैं, जिसमें फॉर्मेशन की जो बात करेंगे तो वहां पे हैप्लोइड स्पोर इस सब से रिलेटेड हम लोग बात करने लग जाते हैं। तो हैप्लोइड मियोसिस जैसे बनेगा, मियोसिस जब से होगा तो ये जाइगोट जो बना तो उसमें हैप्लोइड स्पोर की बात करेंगे। जैसे ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें देखिए जाइगोट है, और जाइगोट में आपने क्या करा दिया? मियोसिस। तो इससे पहले 2n था, और जैसे मियोसिस होगा तो n हो गया, तो ये स्पोर हैप्लोइड होता है, और हाइफी यही डेवलप करेगा स्पोर। दो तरह का पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा, यही प्लाज्मोगेमी और फिर कैरियोगेमी, और जैसे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो फिर से जाइगोट बन जाएगा। और ये इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है, हैप्लोइड और डिप्लॉइड दो फॉर्म में लाइफ साइकिल इसका चलता रहेगा। नहीं बच्चों, फंगस जो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल टू हैप्लोइड हाइफी जो होता है इसका कंपेटेबल मेटिंग का, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, वो दोनों आपस में क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। और वही दोनों जो आपस में फ्यूज करेगा तो वही दोनों मिल के जाइगोट बनाएगा फ्यूजन के बाद। जैसे ये खुद हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है, ये टिप पार्ट पे गैमिटेंजिया बनाया, और गैमिटेंजिया जो बनाया तो अंदर में ये जाइगोट बन गया, और यही जाइगोट जिसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जो स्पोर बना दिया। तो कंपेटेबल टाइप का जो होगा वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएगा, और वो दोनों आपस में क्या करेगा? मैटिंग करने का काम करेगा। कुछ फंगस जो है फ्यूजन ऑफ टू हैप्लोइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। जैसे दो हैप्लोइड सेल का फ्यूजन होगा तो गारंटी डिप्लॉइड सेल बना देगा, और वही जो डिप्लॉइड बनता है उसी में फिर मियोसिस हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फिर हैप्लोइड हो जाएगा। बच्चों फंगस की जो बात कर रहे हैं फंजाई, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइटिस माइसिटीज होता है इसमें।
डायकैरियोटिक स्टेज होता है N+N। जैसे इसमें जो बात करें 2 न्यूक्लियाई पर सेल मौजूद होता है, और ये जो कंडीशन है डायकार्योन स्टेज कहलाता है, फेज। डायकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस बोल दीजिए या डायकार्योन फेज बोल दीजिए, तो डायकैरियोटिक स्टेज में आ जाता है। बाद में जाके पेरेंटल न्यूक्लियाई जो है उसका फ्यूज हो जाता है, और जब पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तब जाके सेल क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसको डिप्लॉइड बोलेंगे, न कि डायकैरियोटिक स्टेज। तब बोला जाता है कि वो डिप्लॉइड है। बच्चों फंगस का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, और वही रिडक्शनल डिवीजन होगा तो जो स्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। अगर मार्फोलॉजी की बात करें हम लोग, द मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम या मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लास। ये जो है एक्चुअल में फंगस को जो बांटा गया है तो ये किसके बेसिस पे, माइसिलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, प्रोटीन बॉडी के बेसिस पे इसको, इस किंगडम को बांट दिया गया, ढेर सारा क्लास इसमें बना दिया गया। इसका जो क्लास की अगर हम लोग बात करें तो जैसे फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ये सब क्लास में इसको बांट दिया गया। क्या क्या बोला, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं इधर फाइकोमाइसिटीज, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, ये जो फ्लोटिंग बॉडी है उसके बेसिस पे फाइको, एसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज ये सब बांटा गया। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। इतना जो हम लोग पढ़े इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला है यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यूनिक किंगडम की बात कर रहा है जिसमें सारा का सारा हेट्रोट्रॉप मिलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांटी। क्या आंसर जाएगा बच्चों, फंजाई आंसर जाएगा। नहीं बच्चों, व्हीट रस्ट जो हम लोग बात करते हैं डिजीज फंजाई का काउज है। व्हीट रस्ट जो डिजीज है फंगस का, वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्बिगो, दूसरा पक्सिनिया, तीसरा मशरूम, चौथा राइजोपस। व्हीट रस्ट जो होता है गेहूं में, जो येलो ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, लगेगा जैसे गेहूं के स्टेम में उसका जो होता है लीफ होता है उसमें लगेगा जैसे जंक लग गया, तो वो पक्सिनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, पक्सिनिया के कारण। सिनोसाइटिक हाइफी मीन्स, सिनोसाइटिक हाइफा तो क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएटेड विद सेप्टेट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड विद सेप्टेट। तो आपको अच्छे से पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सिनोसाइटिक में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट सेप्टेट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, सेल वॉल फंगस का या फंजाई का जो होता है वो किससे बना होता है, काइटिन से, पैक्टिन से, सेलुलोज से, सुबेरिन से। आंसर क्या जाएगा, काइटिन। जो हम लोग बात करते हैं सेलवाल फंगस का, फंजाई का, क्या आंसर जाएगा, काइटिन। मेनली किससे बना होता है बच्चों, काइटिन से सेलवाल ऑफ फंजाई की हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया फंगस के बारे में एक जनरल आइडिया, जनरल बात की हम लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास ऑफ फंजाई। फंगस के क्लास को जो बांटा गया है, क्लास ऑफ फंजाई कि कैसे कैसे इस क्लास को बांटा गया है। क्लास ऑफ फंजाई के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो फाइकोमाइसिटीज सबसे पहला क्लास हम लोग उठाते हैं, फाइकोमाइसिटीज। बच्चों फाइकोमाइसिटीज की जो बात करते हैं तो मेंबर जो फाइकोमाइसिटीज का होता है वो मेनली जो पाया जाता है एक्वेटिक हैबिट में, कुछ डिकेइंग वुड में भी मिलेगा, मॉइस्ट और डैम प्लेस पे भी मिल जाएगा, कुछ ऑब्लिगेट पैरासिटिक होगा किस पे, प्लांट पे, कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलता है प्लांट। ये जो फाइकोमाइसिटीज है हम लोग इसको अलगी अलगल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, अलगल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेंबर जो है फाइकोमाइसिटीज का कहाँ पे मिल रहा है,
एक्वेटिक हैबिटेट में भी है, डिकेइंग वीड मॉइस्ट पे भी है, डैम्प प्लेस पे भी मिल रहा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलगल फंजाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बच्चों फाइकोमाइसिटीज का जो माइसेलियम होता है ये एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक होता है। ये कैसा माइसेलियम होता है, एसेप्टेड और सिनोसाइटिक माइसेलियम होता है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, फाइकोमाइसिटीज की हम लोग बात करते हैं। इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आइए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा, तो जू स्पोर जो कि मोटाइल होता है और ये प्लानो स्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो मतलब फाइकोमाइसिटीज जो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा वो जू स्पोर और ए प्लानो स्पोर के द्वारा करेगा। हम लोग जो जू स्पोर की बात कर रहे हैं यही फिगर आपको दिख रहा है, और यहीं पे जो बात करें ये इंडोजिनियस प्रोडक्शन होता है, बोले तो एस्पोरेंजियम के अंदर होता है। स्पोर बनाने वाला वेसल्स के अंदर में जू स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो ये इसके द्वारा होता है जू स्पोर। और इसी में जो हम लोग बात करेंगे आगे ये प्लानो स्पोर, इस सब की जो हम लोग बात करते हैं ए प्लानो स्पोर। तो ये तो हम लोग फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जू स्पोर जो होता है कैसे बनेगा, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जू स्पोर जो बनेगा बाय फॉर्म फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, और यही जो गैमेट बनेगा वो सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। जो गैमेट बनेगा तो गैमेट बनने के बाद वो आइसोगैमस भी हो सकता है। टर्म में बोलूं तो आइसो, आइसो प्लस गैमस। आइसो मतलब होता है सेम, गैमेट एक जैसा होगा मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक जैसा, अगर गैमेट हो तो आइसोगैमस बोलते हैं हम लोग। और ऐसा भी हो सकता है कि एन आइसोगैमस कंडीशन में हो, मतलब मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो भी तो फिजियोलॉजिकली सिमिलर ना हो, इस फॉर्म में मिलेगा। और वही दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर मैं इसका फाइकोमाइसिटीज का कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें तो म्यूकर है, राइजोपस है, अल्बिगो है, ये सब क्या है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है। राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और अल्बिगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड का, नहीं तो ये फाइकोमाइसिटीज। इसी में जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जो दिख रहा है आइसोगेमस कंडीशन, और आइसोगेमस में क्या हो गया कि दोनों सेम ही सेम है, मेल और फीमेल गैमेट का ये सेम है और दोनों का जो फ्यूजन हुआ तो इस तरह से बना। और एक एन आइसो है, ये मेल वाला है जो छोटा है और फीमेल वाला है बड़ा है, ये एन आइसोगेमस कहलाता है। और एक तो हेट्रोगेमी कहलाता है जो अलग अलग होता है, तो उसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हेट्रोगेमस। बच्चों म्यूकर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, म्यूकर तो ब्रेड को जो खराब करता है तो ज्यादातर केस में वो क्या होता है, म्यूकर। पैरासिटिक फंजाई होता है ये म्यूकर, सेप्रोफाइटिक नेचर का है। राइजोपस ये जो इस तरह से दिखता है आपको राइजोपस दिख रहा है, और एल्बिगो की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इस तरह से मस्टर्ड प्लांट पे जो गड़बड़ करता है, व्हाइट रस्ट जिसको हम लोग बोले थे वो एल्बिगो। तो ये आपका फंगस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा एस्कोमाइसिटीज पे आइए। नेक्स्ट जो ग्रुप है इसमें एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं हम लोग, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या जानते हैं, सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज बोलिए। और ये जो होता है जनरली यूनिसेलुलर होता है। एस्कोमाइसिटीज जो होता है ना यूनिसेलुलर होता है, और इसी में हम लोग बात करते हैं ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज, और मल्टी सेलुलर भी अगर होगा तो पेंसिलियम। ज्यादातर केस में एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर। इसमें जो हम लोग बात करेंगे ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज, या अगर मल्टी सेलुलर है तो पक्सिनियम, सॉरी पेंसिलियम। पेंसिलियम की जो हम लोग बात करते हैं ये ईस्ट आपको दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये पेंसिलियम दिख रहा है, ये पेंसिलिनियम दिख रहा है बच्चों यहाँ। ये कैसा नेचर का होता है, सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है, कोप्रोफाइलस भी होता है। कोप्रोफाइलस किसको बोलते हैं, तो जो डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर जो ग्रो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्रोफाइलस। COPROPHILUS, कोप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। नहीं तो ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का है। कोप्रोफाइलस नेचर जो कि गोबर के ऊपर दिखता है, आप लोग सुने होइएगा नाम, गोबर छत्ता भी हम लोग बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, गोबर छत्ता। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसी में जो आगे हम लोग बात करें तो माइसिलियम जो इसका होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, ब्रांच और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल जो स्पोर बनेगा कोनिडिया बनेगा। कोनिडिया जो प्रोड्यूस इसमें होता है एक्सोजीनियसली होता है ऑन स्पेशल हाइफी, जिसको कि क्या नाम दिया जाता है, कोनिडियो स्पोर। कोनिडिया
बाहर की ओर डेवलप करेगा स्पेशल हाइफा पे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोनिडियो एस्पोर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही हाइफा जो एक्सटर्नल ग्रो करेगा, कोनिडियो एस्पोर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो दिख रहा है आपको, यही कोनिडिया बना हुआ है, बाहर की ओर हो जाता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। जैसे वो जर्मिनेट करेगा, यही कोनिडिया है, इसको जर्मिनेट करवा दीजिए तो यही जर्मिनेट होकर माइसेलियम इसे बना देगा, पूरा बॉडी ही बना देता है। नहीं, जर्मिनेट होगा तो पूरा बॉडी बनाएगा। नेक्स्ट जो बात करें इसी में, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए डायकैरियोटिक फेज विथ इसको जीनियस हाइफाइज फॉर्म। अगर मैं बात करूं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो गैमेट फ्यूज करेगा, और दोनों अगर फ्यूज करेगा तो वो डायकैरियोटिक फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डायकैरियोटिक फेज की बात कर रहे हैं, और इसको जीनियस हाइफी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे, इसको जीनियस हाइफी। सेक्सुअल स्पोर जो इसमें होता है, इसको स्पोर के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडोजीनियसली होता है। सेक लाइक स्काई होता है उसका, नहीं, सेक लाइक स्काई। इसी का सिंगुलर में बात करें तो एस्कस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका क्या है, इंडोजीनियस है, इसको स्पोर के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो इंडोजीनियस होता है, अगर उसको बात करें तो ये कंपेटेबल ईस्ट सेल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो अलग अलग दिखा रहा है यहाँ, यही दोनों क्या होगा, आपस में फ्यूज करेगा, जाइगोट बन गया, और इसी में मियोसिस होकर एप्लॉइड बना जाता है। 8 एस्को स्पोर यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, तो इंडोजीनियस हो जाता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन स्काई। कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ पे होगा, स्काई में मौजूद होता है, यहीं पे होता है, और इसीलिए तो हैप्लॉइड बना, इसीलिए क्या बना, हैप्लॉइड। ये जो स्काई है, ये अरेंज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कार। अलग अलग तरह का जो फ्लोटिंग बॉडी मौजूद होता है उसमें स्काई मौजूद रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको कार्प भी बोल देते हैं। उस फ्लोटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, इसको कार्प। यहाँ पे ग्लोबोस एस्कोकार्प जो होता है विदाउट ओपनिंग, जिसको क्लेस्टोथेसियम के नाम से जाना जाता है, वैसा एस्कोकार्प जो कभी खुलता ही नहीं है, हमेशा बंद रह जाएगा, क्लेस्टोथेसियम। क्या नाम से जाना जाएगा, क्लेस्टोथेसियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कभी खुलेगा ही नहीं, हमेशा बंद हो जाएगा। तो यही जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, क्लेस्टोथेसियम ही बंद है। एस्को स्पोर और एस्कस के अंदर क्या मौजूद है, एस्को स्पोर यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे जो बात करें फ्लास्क से एस्कोस्पोर विथ एपिकल ओपनिंग जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिथीसियम, और जो कैप कप शेप का हो जाता है एस्कोस्पोर, जिसको क्या बोलते हैं, एपोथीसियम। एपो मतलब हो गया अपॉन, ऊपर, नहीं, कप शेप जो होगा एपोथीसियम, और जो फ्लास्क शेप का हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिथीसियम। पेरी मतलब हो जाता है चारों साइड। पेरिथीसियम की अगर हम लोग बात करें, जैसे ये फिगर देखिए, तो ये क्या लग रहा है कि चारों साइड से इसको घेरे हुए हैं, तो यही क्या कहलाता है, पेरिथीसियम कहलाया। तो जब चारों साइड से रहेगा तो पेरिथीसियम। और एपोथीसियम की जब भी बात करेंगे, एपो मतलब होता है अपॉन, यहाँ पे क्या है, कफ फंगस, नहीं, तो इस तरह से रहता है अपॉन ऊपर में, तो एपोथीसियम के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जाम्पल जो है इसका एस्कोस्पोर का, जो हम लोग बात करते हैं, एस्परगिलस है, क्लेविसेप है, पेंसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है। आपको बता दो, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में जबरदस्त काम, न्यूरोस्पोरा फंगस में सबसे ज्यादा काम न्यूरोस्पोरा पे ही है जेनेटिक्स में। बच्चों एस्पेरेगिरस गिरिलस जो दिखेगा आप इस तरह से दिखेगा, नहीं, क्लेविसेप्स जो इसका एग्जांपल है वो इस तरीके का दिखेगा आपको। इसी में पेंसिलियम को अगर आपको देखना है तो वो आपको इस तरीके से पेंसिलियम दिखेगा, और न्यूरोस्पोरा की जो बात कर रहे हैं उसको देखिएगा तो ये न्यूरोस्पोरा आपको दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जेनेटिक वर्क में सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूरोस्पोरा का जबरदस्त तरीके से यूज हुआ, किसमें, जेनेटिक वर्क में ढेर सारा इसका न्यूरोस्पोरा का यूज हुआ। तो ये न्यूरोस्पोरा बहुत सारा जो मेंबर है यहाँ पे, मोरेल्स है, नहीं, ट्रफल्स है, ये सब कुछ इडेबल फॉर्म में भी आता है, और वो माना जाता है कि बहुत ही टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है।
एस्कोमाइसिटीज में ट्रफल्स, मोरल्स और ट्रफल्स की जो बात कर रहे हैं, ये क्या माना जाता है, ये बहुत ही डिलीशियस होता है, इडेबल होता है, इसको लोग खाते तक है। बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज में आइए। बेसिडियोमाइसिटीज में आए तो कॉमनली ये जो जाना जाता है नॉन फ्रॉम बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको कि मशरूम या ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मशरूम जो हम लोग बोलते रहते हैं, रियल में वो बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का है। ब्रैकेट फंजाई हो गया, पफ बॉल, ये सब इसी में आता है। मशरूम ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मशरूम। ब्रैकेट फंजाई ये इस तरह से दिखेगा, तो ये ब्रैकेट फंजाई कहलाता है। पफ बॉल आपको इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा पफ की तरह, तो ये पफ बॉल जाना जाता है। ये बेसिडियोमाइसिटीज का ये सब एग्जाम्पल है। ये सबको कॉमनली हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ ग्रो करेगा, तो सॉइल में ग्रो कर सकता है, लकड़ी के गट्ठर पे ग्रो कर सकता है, ट्री के स्टम्प पे ग्रो कर सकता है, लिविंग बॉडी एज ए पैरासाइट ग्रो कर सकता है, जैसे रस्ट और स्मट की जो बात की है, ये सब कहाँ पे था, लिविंग बॉडी एज ए पैरासाइट ग्रो किया था। ए सेक्सुअल स्पोर की अगर बात करें, जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से जो होता है, ये इसमें कॉमन है। बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन है फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात करें, माइसिलियम इसका जो ब्रांच हो जाएगा, सेप्टेट हो जाएगा, और वही फाइनली क्या कीजिए कि ग्रो कर जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, आसानी से ये माइसिलियम टूट जाएगा और यही ग्रो कर जाएगा। सेक्स ऑर्गन इसमें क्या हो जाता है, absent, बट plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of primary mycelium of different extent of genotype। क्या मतलब कि सेक्स ऑर्गन जो होता है वो तो अब्सेंट है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी देखा गया। किसमें देखा गया, तो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल में। गैमेट का फ्यूजन नहीं, वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूज होना, और वही सब फ्यूज होके प्राइमरी माइसिलियम टू डिफरेंट एक्सटेंट जो बनाता है जीनोटाइप, हम लोग इसको बोल देते हैं। ये इस तरह से। बच्चों यहाँ पे जो बात करें, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो डाइकैरियोटिक का होता है, प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसिलियम, जो अल्टीमेटली गिव राइज करता है किसका, बेसिडिया का। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिडिया। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। कैरियोगैमी भी होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस भी होता है। बेसिडियम प्रोड्यूस फोर बेसिडियो स्पोर, क्या बना देता है, वो बेसिडियो स्पोर बना देगा। जब भी मियोसिस होगा तो 1 से 4 बनेगा, तो 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन वो कर देगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये फ्रूटिंग बॉडी, और इसी में देखिए बेसिडियम नीचे की ओर दिखा रहा है, नहीं नीचे ये दिखा रहा था। और ये जब भी मियोसिस होगा तो 1 से कितना बना देगा, 4। ये जो फिगर में दिख रहा है आपको, क्या 1 से 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन। ये जो बेसिडियो स्पोर है जो कितना बनाया, 1 से 4 का फॉर्मेशन कर देता है। बेसिडियो स्पोर जो होता है एक्सोजीनियस प्रोड्यूस होता है ऑन बेसिडियम। बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होगा, एक्सोजीनियस, और कहाँ पे होता है, बेसिडियम पे होता है। बेसिडियम जो होता है अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी पे, जिसको बेसिडियो कार्प के नाम से भी जानते हैं हम लोग। बेसिडिया जो होता है कहाँ अरेंज होगा, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, बेसिडियो कार्प के नाम से भी हम लोग वहां पे जानते हैं। बच्चों कुछ कॉमन मेंबर इसका है। अगर कॉमन मेंबर की हम लोग बात करें, जैसे एग्रीकस, मशरूम जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकस, ही है कॉमन मेंबर में आता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मशरूम है। ऐसे तो लोग गांव सब में गोबर छत्ता के नाम से भी इसको जानते हैं मशरूम को। स्टीलगो स्मट जो हम लोग बात किए थे, वो भी इसका कॉमन है। ये इस तरह से आपको दिखेगा स्मट। फिर इसी में हम लोग अगर बात करें, पक्सिनिया रस्ट फंगस के नाम से भी जाना जाता है। पक्सिनिया आप देखिएगा बहुत सारा प्लांट है, उसके लीफ में फंगस जो होगा इस तरह से आ जाएगा, रस्ट लगेगा, जैसे जंक लग गया, तो रस्ट फंगस के नाम से जाना जाता है पक्सिनिया। पोलीपोरस है, ब्रैकेट फंगस के नाम से भी जाना जाता है। पोलीपोरस किस नाम से जाना जाता है, ब्रैकेट फंगस के नाम से भी जाना जाता है। और भी है, लाइकोपर्डोन पफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है। लाइकोपर्डोन जो पफ बॉल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये सब कुछ कॉमन नाम था। इसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज के बाद आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो हम लोग बात करेंगे कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग क्या जानते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों इम्परफेक्ट बोले, कोई तो रीजन होगा। क्योंकि इसमें ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई आर नोन, मतलब एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म ही मिलता है, मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल फॉर्म नहीं मिलेगा। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म और फंजाई आर डिस्कवर्ड दे वेयर मूव इनटू द क्लास राइटली बिलोंग टू, इसमें जिसमें बिलोंग करेगा उसमें डाल दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव जो स्टेज होता है इसका हैव गिवन वन नेम। ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज को एक नाम दिया जाता है, नहीं ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो रखा गया है। एंड सेक्सुअल और अनदर जो मिल जाएगा इसको तो उसको दूसरे क्लास में डाल देगा जिसमें वो कंफर्टेबल होगा। यहां पे जो हम लोग बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेटर व्हेन लिंकेज, यहां जो बात करें स्टेबलाइज जो किया जाता है फंगस में, करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट द ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात करें व्हेन परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अगर इसमें सेक्सुअल मिल गया सेक्सुअल साइकिल तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज या नहीं तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। मतलब सेक्सुअल इसमें मिलता नहीं है, एसेक्सुअल है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की हम लोग जो बात करते हैं रिप्रोड्यूस होता है ओनली एसेक्सुअल स्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोनिडिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो बात करते हैं ये जो होता है एसेक्सुअल स्पोर से, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोनिडिया के नाम से जानते हैं। इसका जो माइसिलियम पे अगर हम लोग बात करें तो सेप्टेड और ब्रांच होता है। सेप्टेड है तो ब्रांचिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ मेंबर इसका जो होता है सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक फॉर्म में होता है, जबकि कुछ लार्ज नंबर में जो बात करें तो ज्यादातर देखा गया डिकम्पोजर होता है और मिनरल साइकिल को करवाने में हेल्पफुल है। कुछ एग्जाम्पल जो इसका बात करें, अल्टरनेरिया, नहीं इसी में कोलेट्रोट्राइकम रेड रॉट के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइकोडर्मा इसी के अंतर्गत आता है। नहीं, इनपरफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। अल्टरनेरिया को अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये अल्टरनेरिया का फिगर है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोट्राइकम को अगर आपको देखना है जो रेड स्पॉट करने का काम करता है तो वो ये है। और रेड रॉट जो हम लोग बात करते हैं रेड रॉट, तो वो रेड रॉट इस तरह का डिजीज है, लाल कलर का आपको दिखा होगा, खासकर गन्ना उन्ना में। जैसे गन्ने को आप चीरिए, फाड़िए या दांत से खींच के देखिए तो रेड रॉट जो दिखता है वो फंगस का इन्फेक्शन। वो कैसा किसका इन्फेक्शन है, फंगस का। कोलेट्रोट्राइकम का इन्फेक्शन होता है। और ट्राइकोडर्मा जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसका, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा की जो हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइकोडर्मा वाला दिख रहा है, तो ये ट्राइकोडर्मा है। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग जो बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स तो क्या कहलाएगा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी या यूडियोगेमी। तो अगर जब भी होगा सेम टाइप का होगा तो वो क्या कहलाएगा, आइसोगेमस टाइप का कहलाएगा। एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, सेक्ट फंजाई बोला जाता है एस्कोमाइसिटीज को, या अलगल फंजाई के नाम से जानते हैं, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं, या इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग बॉडी जो है एस्कोकार्प विदाउट एनी ओपनिंग इज कॉल्ड, फ्लोटिंग बॉडी एस्कोकार्प विदाउट एनी ओपनिंग इज कॉल्ड, बंद रहेगा हमेशा। तो पेरिथीसियम, एपो पेरिथीसियम के नाम से, एपोथीसियम, क्लेस्टोथीसियम, नहीं या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि पूरी तरह से बंद रहेगा तो क्या बोला जाएगा, क्लेस्टोथीसियम के नाम से जाना जाएगा। द मोस्ट एक्सटेंसिव स्टडी फंजाई फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए जो होता है, वो जेनेटिक वर्क के लिए सबसे एक्सटेंसिव फंजाई जो बोला जाता है जो यूज किया गया, तो पेंसिलियम किया गया।
एजाइज किया गया, न्यूरोस्पोरा किया गया, या एस्परगिरस कहलाएगा? तो क्या आंसर जाएगा? न्यूरोस्पोरा। नहीं बच्चों, यहाँ ये जो हम लोग बात किए आज, किसके बारे में हम लोग डिटेल बात किए? फंगस, फंजाई के बारे में बात किए, किंगडम फंजाई पूरा हम लोग देख लिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बता दूं कि बच्चों, इस तरह का अगर बायो में आपको पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो आप मेरा ओम बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। दुनिया के किसी भी कोने से आप क्लास कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो पटना में आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 3 सेंटर है, भिकनापारी, बाजार समिति और कंकरबाग। नहीं, आप तीनों सेंटर में से कहीं भी चूज कर सकते हो। उसमें 11, 12 और आपका मेडिकल का प्रिपरेशन होगा। इसकी गारंटी होती है कि 360 नंबर जो आपसे पूछा जाएगा, तो उस 360 नंबर में मैक्सिमम नंबर आपके क्लासरूम से ही होगा। मोस्टली क्वेश्चन आपके क्लासरूम से होगा बच्चों। चैलेंज करके मैं पढ़ाता हूं कि अगर 90% से ऊपर क्वेश्चन न लगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसा मैं बार बार बोलता हूं कि मोर देन 90% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके क्लासरूम से ही होगा। और हमारे यहाँ से अच्छा खासा स्कोर होता है हर एक साल। हर एक साल, हर एक साल 5-7 बच्चा कॉलेज में जाता ही जाता है। जैसे मैं 2023 की अगर बात करूं, तो इस साल भी मेरे यहाँ से 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और जो भी, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, सारे का मार्क्स जो है बहुत ही जबरदस्त है बायोलॉजी में। जो 320 नंबर आपको पूछा जाता है बायोलॉजी में, जो सॉरी 360 नंबर, 360 जो पूछा जाता है, तो 350 प्लस सबका स्कोर है जो पांचों का हुआ। पिछले साल भी अच्छा खासा रिजल्ट था अपने यहाँ से। लगभग 11 रिजल्ट पिछले साल था 2022 में। 2020 में भी रिजल्ट था, लेकिन कम था। कोरोना के कारण सब अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसमें थोड़ा कम था हम लोग के पास। लेकिन उससे पहले भी रिजल्ट दिया गया है। हर एक साल, हर एक साल रिजल्ट होता है बच्चों। तरीके से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो गारंटी आपका रिजल्ट जरूर होगा। और प्रिपरेशन जो होता है, कोई अचानक से तैयारी करने वाला चीज नहीं है। ये धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग के पास कोई जादू का छड़ी है, मैं घुमा दूं और आप तुरंत में बायो सीख जाओ। स्टेप बाय स्टेप, जब जिस समय आप 11-12 में रहते हो, उसी समय से कहिए कि अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और जो 11th और 12 का सिलेबस है, आपको भली भांति ज्ञात होगा कि वही सिलेबस आपका मेडिकल का है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। बच्चों, हम लोग जो आज बात की, किंगडम फंजाई पे बात कर लिए। नहीं, मोनेरा बात हो चुका था, प्रोटिस्टा मैंने बात कर लिया था, फंजाई पे बात हो चुका है। अब प्लांटी और एनिमेलिया बच गया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे प्लांटी पे, और देन फिर एनिमेलिया पे हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको मेरा, हम लोगों का क्लास ज्वाइन करना है, तो आप संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे भी, 9595 70 100 1000 20 नहीं 20। तो 95 70 1020 या 78 70 1020, 1000 में 100 000 है। आप दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हो, क्लास में आ सकते हो। या आप ऑनलाइन भी मेरा देख सकते हो। मेरा साइट है www.ombiologiclasses.com, उस पर भी आप जा सकते हो। या आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ओम बायोलॉजी के नाम से ही है। या आपको और भी वीडियो सब देखना है, तो आप यूट्यूब पे ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से है। मैं बहुत बार लाइव में भी रहता हूँ, मेरा लाइव क्लास भी आता रहता है बीच बीच में, और ऑफलाइन में तो रहता ही है। खास बात यह है कि ओम बायोलॉजी क्लासेस में ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आता रहता है। आप चाहो तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्लांटी के साथ।